वेलकम टू केएमबी स्टडीज। आज हम BRL 101 का यूनिट 2 रिटेल कंज्यूमर पढ़ने वाले हैं, जिसका टॉपिक है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रिटेल कंज्यूमर बिहेवियर। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रिटेल कंज्यूमर बिहेवियर। आज हम कंज्यूमर बिहेवियर के इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स को पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। Human psychology is a major determinant of a consumer behavior. कंज्यूमर बिहेवियर के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक मेजर डेटर्मिनेंट है. दीज फैक्टर्स आर डिफ़िकल्ट टू मेजर बट आर पावरफुल इनफ टू इन्फ्लुएंस अ बाइंग डिसीजन. ये जो फैक्टर्स हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है मेज़र करने में, पर ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है पावरफुल है किसी भी कस्टमर के बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने में. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर. पहला है मोटिवेशन। इसमें है कि द इंटरनल ड्राइव दैट कंपेल्स अ पर्सन टू टेक एक्शन सच एज बाइंग अ प्रोडक्ट टू फुलफिल अ नीड और डिजायर। हर किसी की मोटिवेशन जो है लाइफ में अलग अलग होती है। इसमें है कि एक इंटरनल ड्राइव होते हैं जो कि पर्सन के बारे में पता लगाते हैं कि वो कौन कौन से एक्शन लेंगे, सच एज बाइंग अ प्रोडक्ट टू फुलफिल अ नीड और डिजायर। जैसे कि कौन कौन से वो प्रोडक्ट जो है वो बाय करना चाहते हैं जिससे उनकी जो नीड और डिजायर है वो फुलफिल हो सके। जैसे कि सबके मोटिवेशन जो है लाइफ में अलग अलग होते हैं। जैसे कि अ पर्सन बाइज अ न्यू पेयर ऑफ शूज। एक कस्टमर जो है, एक पर्सन जो है वो न्यू पेयर ऑफ शूज जो है वो बाय करता है। क्योंकि बिकॉज दे नीड दैम फॉर एन अपकमिंग मैराथन, क्योंकि उसको जरूरत है आगे अपकमिंग मैराथन के लिए। ठीक है। इसमें फिर सेकंड है परसेप्शन। परसेप्शन मतलब होता है कि कोई भी कस्टमर जो है, कोई भी पर्सन जो है वो एडवर्टाइजमेंट में से या फिर किसी भी कहीं पे भी से भी उसने कोई भी इंफॉर्मेशन जो है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में ली और फिर उसने इंटरप्रेट किया कि मतलब कि उसका परसेप्शन, क्योंकि हर कस्टमर का जो है परसेप्शन अलग अलग होता है। इंफॉर्मेशन तो सबको हर चीज हर प्रोडक्ट की मिलती है, पर सबका परसेप्शन जो है अलग अलग बनता है। जैसे कि हाउ अ कस्टमर व्यूज एंड इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट, कि जो भी एक कस्टमर है, कोई भी एक कंज्यूमर है, उसका कैसा व्यू है और उसने जो भी इंफॉर्मेशन मिली उसको कैसे इंटरप्रेट किया कोई भी प्रोडक्ट के, विच कैन इन्फ्लुएंस देयर परचेजिंग डिसीजन, जो कि इन्फ्लुएंस करता है काफी ज्यादा उसके परचेजिंग डिसीजन में। इसमें एग्जांपल है कि अ कंज्यूमर सीज अ ग्रोसरी स्टोर एड्स क्लेमिंग इट ऑफर्स द फ्रेशेस्ट प्रोड्यूस एंड बिलीव। जैसे कि एक कस्टमर ने देखा कि एक एड क्लेम कर रही है कि उनके स्टोर में काफी ज्यादा अच्छे जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है वो मिल रहे हैं, तो उसने डिसाइड किया कि अब वो वहीं से जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो बाय करेगा। फिर तीसरा है बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स। इसमें है कि सबके बिलीव्स और एटीट्यूड्स अलग अलग होते हैं। बिलीव्स मतलब मान्यताएं, सबकी जो मान्यता है वो अलग होती है। एटीट्यूड्स बिहेवियर जो है सबके अलग अलग होते हैं। जैसे कि अ कंज्यूमर्स ओपिनियंस एंड फीलिंग्स अबाउट अ प्रोडक्ट और अ ब्रांड। जैसे कि कोई भी कस्टमर है तो उसके ओपिनियन और जो फीलिंग्स हैं वो सबके अलग अलग होते हैं प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स के ऊपर। जैसे कि समवन बिलीव दैट अ सर्टेन क्लोथिंग ब्रांड इज हाई क्वालिटी। जैसे कि कोई बिलीव करता है कि कोई भी एक क्लोथिंग ब्रांड है वो काफी ज्यादा हाई क्वालिटी का है। क्यों? बिकॉज दे आर हैड गुड एक्सपीरियंस विद इट बिफोर, क्योंकि उसका जो है कस्टमर का काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा पहले। तो उसने ये सोचा कि काफी अच्छे जो है वो कपड़े हैं तो हम उसको वापस खरीद लेते हैं। तो उसके एक अलग बिलीफ है, उनके एक अलग एटीट्यूड है। फिर है लर्निंग। लर्निंग का मतलब होता है कोई भी कस्टमर या फिर कोई भी पर्सन है वो पिछले अपने पास एक्सपीरियंस से क्या है वो फ्यूचर डिसीजंस को लेते हैं, तो उसको बोलते हैं लर्निंग। जैसे कि एक कस्टमर पास्ट एक्सपीरियंसेस इन्फ्लुएंस फ्यूचर डिसीजंस। जैसे कि कोई भी कस्टमर है उसके पास एक्सपीरियंस बताते हैं कि वो फ्यूचर में कैसे डिसीजन लेगा। जैसे कि अ कस्टमर हु रिसीव्ड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस एट अ लोकल बुक स्टोर रिटर्न्स देयर टू बाय मोर बुक। जैसे कि एक कस्टमर है जिसने काफी ज्यादा एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस जो है वो रिसीव करी किसी भी एक लोकल बुक स्टोर पर, तो उसने देखा कि काफी ज्यादा अच्छी कस्टमर सर्विस है, तो क्यों ना हम वहां पर फिर से जाकर जो है बुक और भी ज्यादा जो है वो बाय करें। तो ये लर्निंग है जो कि पास्ट एक्सपीरियंस से फ्यूचर डिसीजन जो है कस्टमर्स के होते हैं। इसके बाद है पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स जो होते हैं वो कस्टमर्स के खुद के फैक्टर्स होते हैं, पर्सनल लाइफ के फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि फैक्टर्स दैट आर पर्सनल टू द कंज्यूमर्स इन्फ्लुएंस देयर बाइंग बिहेवियर। वो जो फैक्टर्स होते हैं वो पर्सनल होते हैं हर किसी कंज्यूमर्स के। अब पर्सनल जो है वो सबके अलग अलग होते हैं।
अब उनके बाइंग बिहेवियर में जो काफी ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी बाइंग बिहेवियर में। ये है दीज पर्सनल फैक्टर्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये जो भी पर्सनल फैक्टर्स है वो पर्सन टू पर्सन अलग होते हैं। दे आर बाय प्रोड्यूसिंग डिफरेंट परसेप्शंस एंड कंज्यूमर बिहेवियर। इसलिए उसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शन होते हैं और डिफरेंट कंज्यूमर बिहेवियर होते हैं, क्योंकि सबके जो पर्सनल फैक्टर्स हैं, तो पर्सनल लाइफ जो है वो सबकी अलग अलग है। अब जैसे इसमें आता है, पहला है लाइफ स्टेजेस, एज एंड लाइफ स्टेजेस। अब एज और लाइफ स्टेजेस की वजह से क्या है, हर एक कंज्यूमर के अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग जरूरतें होती रहती हैं। जैसे कि अ कंज्यूमर डिफरेंट नीड्स एट अ डिफरेंट एजेस। हर किसी कंज्यूमर की अगर वो अलग अलग एजेस पे जाता है तो उसकी जो डिफरेंट नीड्स है, डिफरेंट जो भी उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की वांट है वो अलग अलग होती रहती है। जैसे कि यंग अडल्ट माइट बाय ट्रेंडी क्लोथ। जैसे कि कोई भी यंग अडल्ट है तो वो ट्रेंडी क्लोथ जो है वो बाय करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। जबकि जो सीनियर सिटीजन है माइट लुक फॉर कंफर्टेबल एंड प्रैक्टिकल क्लोथिंग। जबकि जो सीनियर सिटीजन है वो ज़्यादातर देखेंगे कंफर्टेबल और प्रैक्टिकल क्लोथिंग, जिसमें वो आराम से रह सकें। ठीक है। फिर है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि हम कौन सा जो है कारोबार करते हैं, कौन सा हमारी नौकरी है। जैसे कि अ कंज्यूमर जॉब और प्रोफेशन। एक कंज्यूमर का कैसा जॉब है और कौन सा वो प्रोफेशन है, मतलब उसका कैसा प्रोफेशन है। विच अफेक्ट देयर इनकम एंड परचेजिंग बिहेवियर। जो कि अफेक्ट करता है उसकी इनकम और परचेजिंग बिहेवियर पर। कैसे, अगर किसी का हाई डिपार्टमेंट है तो उसकी इनकम भी ज़्यादा होगी, और इनकम ज़्यादा होगी तो उसका जो परचेज डिसीजन है वो भी ज़्यादा होगा, मतलब वो ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीद सकता है। और अगर किसी का लोअर डिपार्टमेंट में होगा कोई भी जॉब या कम प्रोफेशन वाला होगा तो उसकी इनकम उसके हिसाब से कम होगी और उसकी जो परचेजिंग एबिलिटी है वो भी कम होगी, जब ऊपर वाले जो भी हाई डिपार्टमेंट का कस्टमर था उसके हिसाब से। इसमें एग्जांपल है अ कंस्ट्रक्शन वर्कर बाइज ड्यूरेबल एंड प्रोटेक्टिव वर्क बूट्स। इसमें है कि एक कंस्ट्रक्शन जो वर्कर है वो ड्यूरेबल और प्रोटेक्टिव वर्क बूट्स खरीदता है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है। जब कोई अलग अलग ऑक्यूपेशन में काम करते हैं तो उनकी अलग अलग जो है वो चाहते और नीड्स हो जाती हैं, तो उनको उसके हिसाब से ही जो है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीदने पड़ते हैं। इसके बाद आता है लाइफस्टाइल। अब हर किसी की लाइफस्टाइल जो है वो अलग अलग होती है, तो वो उनके हिसाब से अपने जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है वो खरीदते हैं। जैसे कि द वे अ पर्सन लिव्स इंक्लूडिंग देयर एक्टिविटीज इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस विच इन्फ्लुएंस देयर बाइंग चॉइसेस। इसमें है कि एक पर्सन की कैसी रहनी है, कैसे वो जीता है, कैसे वो रहता है, इंक्लूडिंग देयर एक्टिविटीज, उनकी कैसी कैसी एक्टिविटीज है, इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, ओपिनियन होती हैं, विच इन्फ्लुएंस देयर बाइंग चॉइसेस। वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीदेगा। जैसे कि अ फिटनेस माइंडसेट कंज्यूमर बाइज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड हेल्थ सप्लीमेंट। जैसे कि कोई भी एक फिटनेस माइंडसेट कंज्यूमर है वो ज़्यादातर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदेगा हेल्थ के लिए और हेल्थ सप्लीमेंट्स लेगा, क्योंकि उसकी जो लाइफस्टाइल है वो फिटनेस पे है। ठीक है। फिटनेस माइंडसेट वाला कंज्यूमर है तो उसकी जो लाइफस्टाइल है वो फिटनेस वाली है, तो फिर वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और हेल्थ सप्लीमेंट्स पे ज़्यादा जो है वो खर्चा करेगा। इसके बाद आता है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स का मतलब होता है, social factors are a set of influences on consumer behavior that are the result of people and groups influencing one another. These factors include, इसमें है कि सोशल जो फैक्टर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को, क्योंकि उस अब हम क्या है कि हम सोसाइटी में रहते हैं, हम तो हमारी खुद की जो मर्जी है वो तो नहीं चलेगी, तो जो दूसरे जो ग्रुप है वो भी हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब कि जो दूसरे ग्रुप है जैसे कि फैमिली फ्रेंड्स या रोल और स्टेटस जो है वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमारी बाइंग डिसीजन जो है वो कैसी होगी। इस पहला है फैमिली। इसमें है कि फैमिली मेंबर्स प्रेफरेंसेस एंड हैबिट्स इन्फ्लुएंस व्हाट आर कस्टमर्स बाय। एक जो फैमिली मेंबर के जो भी फैमिली मेंबर है वो प्रेफरेंस करता है या फिर उनके जो हैबिट्स है वो भी एक कस्टमर के जो बाइंग डिसीजन है उसमें इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि हमारी जो भी घर जैसे कि हमारी जो भी फैमिली है वो किसी एक ब्रांड को ज़्यादा प्रेफर करती है, तो हम भी जो है उसी ब्रांड को ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि हम भी उसी ब्रांड को प्रेफर करेंगे। इसमें है कि इफ अ फैमिली एग्जांपल है कि इफ अ फैमिली ऑलवेज बाय अ सर्टेन ब्रांड ऑफ सीरियल अ मेंबर इज लाइकली टू कीप बाइंग इट। जैसे कि एक फैमिली है वो ज़्यादातर एक ही ब्रांड के जो सीरियल है वो खरीदना पसंद करती है, तो जो आगे के मेंबर होंगे वो भी उसी ब्रांड के जो सीरियल है वो खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि फैमिली है। ठीक है। तो इसमें ये जो है सोशल फैक्टर्स में आते हैं। सेकंड आता है इसमें फ्रेंड्स एंड पीयर्स। इसमें मीनिंग फ्रेंड्स एंड सोशल ग्रुप्स अफेक्ट अ कंज्यूमर चॉइसेस।
जो भी फ्रेंड्स और सोशल ग्रुप्स है वो भी हमारे वो भी कंज्यूमर के जो चॉइसेस हैं उनको अफेक्ट करते हैं। कैसे, जैसे कि कोई भी फ्रेंड है, हमने देखा कि उसने कोई सामान लिया है तो हमें भी वो पसंद आएगा, या फिर उसने हमें कोई भी इन्फ्लुएंस किया कि ये वाला प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा है तो इसको खरीदो, तो इसमें भी जो है वो कंज्यूमर की जो चॉइसेस है वो बदल जाती है। जैसे कि एग्जांपल, अ कंज्यूमर माइट बाय अ पेयर ऑफ शूज बिकॉज ऑल देयर फ्रेंड्स हैव द सेम ब्रांड। जैसे कि एक कंज्यूमर है वो उसी ब्रांड का जो है शूज खरीदेगा, क्योंकि उसने देखा कि जो सारे के सारे उसके फ्रेंड्स है वो भी सेम ब्रांड के जो है शूज लेके आए थे। तीसरा है रोल एंड स्टेटस। इसमें है कि अब हर किसी का जो रोल है सोसाइटी में और स्टेटस जो है वो सबका अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से भी जो परचेजिंग डिसीजन है वो बदल जाते हैं। इसमें है कि अ कंज्यूमर्स पोजीशन इन सोसाइटी एंड द रोल्स दे प्ले लाइक बीइंग अ पेरेंट और अ प्रोफेशनल इन्फ्लुएंस देयर परचेजेस। जैसे कि कोई भी कंज्यूमर का पोजीशन क्या है सोसाइटी में, या फिर क्या रोल है उसका जो भी वो प्ले कर रहा है, जैसे कि पेरेंट्स है, या फिर कोई भी एक प्रोफेशनल इंसान है, या फिर प्रोफेशनल कस्टमर्स है, तो वो भी उसकी जो बाइंग डिसीजन है, जो भी परचेजिंग डिसीजन है उसको भी इन्फ्लुएंस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ कंज्यूमर माइट बाय अ फैंसी सूट टू रिफ्लेक्ट देयर स्टेटस एज अ बिजनेस एग्जीक्यूटिव। जैसे कि एक कंज्यूमर जो है वो फैंसी सूट को बाय करता है जिससे पता चलता है कि उसका स्टेटस है बिजनेस एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, अब इसके आगे है कल्चरल फैक्टर्स। इसमें है कल्चरल फैक्टर्स कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। कल्चरल फैक्टर्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस करते हैं हर किसी के कंज्यूमर के बिहेवियर में, इंक्लूडिंग देयर बाइंग डिसीजन। सम ऑफ द कल्चरल फैक्टर्स आर, पहला है कल्चर। अब हम हर इंसान जो है, हर कस्टमर जो है वो अलग अलग कल्चर में रहता है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे के सारे अलग अलग जो है वो कल्चर हैं। जैसे कि द शेयर्ड वैल्यू, बिलीव्स एंड कस्टम्स ऑफ अ ग्रुप दैट इन्फ्लुएंस अ कंज्यूमर्स बिहेवियर। जैसे कि कोई भी कल्चर है तो उनके अलग अलग जो वैल्यूज है वो अलग होंगे, हर किसी की मान्यताएं या फिर बिलीव जो है वो अलग अलग होंगी, और कस्टम्स जो है वो सब कल्चर के अलग होंगे, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमर के बिहेवियर को। जैसे कि अगर अब मान लो हम हिंदू हैं, तो जैसे कि दिवाली आती है तो सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ के लोग हैं, या फिर सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ के कस्टमर्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो है दिए वगैरह या फिर होम डेकोरेशन की चीज़ें या मिठाइयाँ वगैरह, कपड़े वगैरह ये लाना पसंद करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है वो कल्चर है यहाँ पे। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है, इन अ कल्चर दैट वैल्यू सस्टेनेबिलिटी कस्टमर्स आर मोर लाइकली टू बाय इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। जैसे कि एक कल्चर है जिसमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दी जाती है सस्टेनेबिलिटी को, तो कंज्यूमर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है इको फ्रेंडली के प्रोडक्ट जो है वो बाय करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सब कल्चर। सब कल्चर में होता है कि कल्चर के अंदर भी काफ़ी सारे सारे जो है सब कल्चर होते हैं, छोटे छोटे कल्चर होते हैं कल्चर के बीच में भी। इसमें है स्मॉलर कल्चर ग्रुप विद इन अ लार्ज कल्चर विच विद डिस्टिंक्ट वैल्यूज एंड लाइफस्टाइल। कल्चर के अंदर भी काफ़ी सारे जो है स्मॉलर कल्चर ग्रुप्स होते हैं, जो जिनके अंदर भी काफ़ी अलग अलग वैल्यूज और लाइफस्टाइल होती हैं। जैसे कि अ टीनेजर हु इज अ पार्ट ऑफ सब कल्चर दैट लव्स हिप हॉप म्यूजिक में बाय क्लोथिंग एंड एसेसरीज दैट रिफ्लेक्ट देयर दैट स्टाइल। जैसे कि कोई भी एक टीनेजर है वो एक कल्चर सब कल्चर से बिलोंग करता है जहाँ पर हिप हॉप म्यूजिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो वो उसी तरीके से जो है अपने क्लॉथ और एसेसरीज जो है उसी स्टाइल से जो है वो बाय करना पसंद करेगा। ठीक है, तो सब कल्चर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस करता है कस्टमर्स के बाइंग डिसीजन में। फिर आता है सोशल क्लास। सोशल क्लास में भी अलग अलग होता है, जैसे लोअर क्लास का है, कोई मिडिल क्लास का है, कोई हायर क्लास का है। इसमें आता है मीनिंग, द इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस ऑफ अ कंज्यूमर विच अफेक्ट्स देयर बाइंग डिसीजन। जैसे कि इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस क्या है उस कंज्यूमर का, जो कि काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है उसकी बाइंग हैबिट्स को। जैसे कि कोई भी किसी के लोअर इनकम है, मिडिल इनकम और हायर इनकम, यहाँ पर ये बात करी जा रही है। जैसे कि वेल्थी पीपल माइट शॉप एट लग्जरी स्टोर। जैसे कि कोई भी वेल्थी पीपल है तो वो ज़्यादातर प्रेफर करेंगे कि वो लग्जरी स्टोर्स में अपने जो सामान है वो खरीदें। इसके बाद है वाइल अदर्स माइट प्रेफर मोर अफोर्डेबल ऑप्शन। जबकि जो लोअर और मिडल जो है वो ये देखेंगे कि उनको सिर्फ सबसे ज़्यादा जो अफोर्डेबल ऑप्शंस है वो मिल जाएं। इसके बाद है हमारा लास्ट टॉपिक, ये है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो आता है इकोनॉमिकली कि मतलब हमारे पास मनी या फिर इनकम जो है वो कैसी है, और दूसरी आती है कि इकोनॉमिक मतलब कि जो भी कंट्री है उसके जो मतलब जो भी कंट्री है उसका क्या हाल है हमारी, जैसे कि अच्छी सिचुएशन है या फिर बुरी सिचुएशन। तो इसमें है कि द कंज्यूमर बाइंग हैबिट्स एंड डिसीजंस ग्रेटली डिपेंड
ऑन द इकोनॉमी सिचुएशन ऑफ अ कंट्री और अ मार्केट, मतलब कि कंज्यूमर की जो बाइंग हैबिट्स है वो भी और या फिर कोई भी डिसीजन है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि इकोनॉमिक की सिचुएशन या फिर कंडीशन क्या है कोई भी कंट्री या फिर मार्केट में। जैसे कि मान लो अगर हमारे इंडिया की जीडीपी अच्छी है तो हम जो यहाँ पे लोग हैं काफ़ी ज़्यादा वो जो है लग्जरी आइटम्स में खर्च करना चालू कर देंगे, या फिर जो भी है मतलब कि खुले जो तौर पे है वो स्पेंड करेंगे मनी। या फिर अगर हमारी जो इकोनॉमी है वो डाउन जाती है तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे इसमें ये है कि इकोनॉमिक फैक्टर बियर्स अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द बाइंग डिसीजन ऑफ अ कंज्यूमर। तो इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस करते हैं कस्टमर के डिसीजन बाइंग डिसीजन को लेने में। इसमें कब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं, पहला है इनकम। अब किसी की इनकम ज़्यादा भी होती है, किसी की इनकम कम होती है, तो इसके हिसाब से जो है वो हमारे खर्चे करने के लिए एक एबिलिटी होती है कि एक कस्टमर जो है वो कितना खर्चा कर सकता है अपने इनकम के हिसाब से। द अमाउंट ऑफ मनी ऑफ अ कंज्यूमर अर्न्स अफेक्ट हाउ मच दे कैन स्पेंड। मतलब कि एक अमाउंट ऑफ मनी है कि एक अमाउंट ऑफ मनी है उसकी कि वो कोई भी कंज्यूमर जो है वो कितना स्पेंड कर सकता है। अगर उसके पास अच्छी इनकम होगी तो वो ज़्यादा स्पेंड कर पाएगा, अगर कम इनकम होगी तो वो कम स्पेंड कर पाएगा। इसमें एग्जांपल है कि अ कंज्यूमर विद अ हाई इनकम माइट बाय लग्जरी आइटम्स। जैसे कि एक कंज्यूमर है जिसकी हाई इनकम है तो वो देखेगा कि सबसे ज़्यादा जो लग्जरी आइटम्स है वो उसको बाय कर सकता है। जबकि वाइल अ कंज्यूमर विद अ लो इनकम में ओनली बाय नेसेसिटीज। मतलब कि अगर कोई कंज्यूमर है जिसकी लो इनकम है तो ये देखेगा कि सबसे सिर्फ वो ज़्यादातर नेसेसिटीज या फिर इसेंशियल जो प्रोडक्ट है वो खरीदे। इसके आगे इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे अभी हमने बताया कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है कि कंट्री की क्या कंडीशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है किसी भी कस्टमर के परचेजिंग डिसीजन लेने में। ये है कि द ओवरऑल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी इंक्लूड हाउ वेल इट्स डूइंग अफेक्ट्स हाउ मच कंज्यूमर स्पेंड। इसमें है कि ओवरऑल स्टेट देखी जाती है इकोनॉमी की कि वो अच्छी है या बुरी, और कैसे जो है वो इकोनॉमी के हाल हैं, ठीक है। और अफेक्ट्स हाउ मच कंज्यूमर स्पेंड, तो वो अफेक्ट करती है काफ़ी ज़्यादा कि कंज्यूमर वह है वो किस तरीके से जो है वो स्पेंड करेगा। इन अ गुड इकोनॉमी अ कंज्यूमर माइट स्पेंड मोर ऑन एक्स्ट्राज लाइक वैकेशंस, वाइल इन अ टफ इकोनॉमी दे माइट ओनली बाय इसेंशियल आइटम्स। जैसे कि इसमें है कि एक किसी की अच्छी इकोनॉमी है किसी कंट्री की, तो वहाँ पर जो कंज्यूमर है वहाँ पर जो है वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे, जैसे कि वैकेशंस वगैरह पे वो स्पेंड कर सकते हैं क्योंकि अच्छी इकोनॉमी है तो इनकम जो है वो भी ठीक ठाक होगी। जैसे कि वाइल इन अ टफ इकोनॉमी, जबकि एक टफ इकोनॉमी में दे माइट ओनली बाय इंसेंशियल आइटम। जबकि टफ इकोनॉमी में वो जो भी कंज्यूमर है वो ये ध्यान रखेंगे कि वो सिर्फ इसेंशियल जो आइटम है वो ज़्यादातर खरीदें, क्योंकि इनकम की मतलब जो भी इनकम होंगी वो उनकी कम होंगी। फिर इसमें तीसरा आता है सेविंग्स एंड क्रेडिट। सेविंग्स और क्रेडिट्स भी जो है वो भी कंज्यूमर या फिर कस्टमर के जो भी बाइंग डिसीजन है उसमें इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि अगर किसी कस्टमर की अच्छी सेविंग्स है और अच्छा क्रेडिट है उसके पास, तो अच्छा जो है उसको स्पेंड करने की एबिलिटी होगी। अगर किसी के पास कम है तो उसके पास स्पेंड करने की जो भी एबिलिटी होगी या फिर मतलब वो कम जो है वो स्पेंड कर पाएगा। जैसे कि इसमें है सेविंग्स आर द मनी अ कंज्यूमर हैज सेव। सेविंग्स है वो मनी होते हैं जो भी कंज्यूमर जो है वो सेव करके रखता है। एंड क्रेडिट इज द एबिलिटी टू बोरो मनी। जो क्रेडिट होते हैं वो एबिलिटी होती है एक कि वो जो इंसान है वो कितना मनी जो है वो बोरो कर सकता है। इसमें है कि बोथ हेल्प डिटरमाइन हाउ मच अ कंज्यूमर कैन स्पेंड। दोनों जो चीज़ें हैं सेविंग्स और क्रेडिट वो दोनों डिटरमाइन करती है कि एक कंज्यूमर जो वो है वो कितना स्पेंड कर सकता है। For example, a consumer with savings or good credit can buy big items like a new car or home appliances even if they don't have all the money right away। जैसे कि एक कंज्यूमर है जिसके पास अच्छी सेविंग्स है और एक अच्छा क्रेडिट एबिलिटी है तो वो जो है वो बिग आइटम्स भी खरीद सकता है, जैसे कि अ न्यू कार या फिर होम अप्लायंसेस, जबकि उसके पास फिलहाल अभी पैसे हो या ना हो क्योंकि उसके पास अच्छी अच्छी सेविंग है और क्रेडिट भी है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो ये टॉपिक थोड़ा बड़ा था, तो अब हम जो अगले नेक्स्ट वीडियो से अगले टॉपिक जो है वो इस चैप्टर के कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।